का 8:30 का टाइम है लगभग में, नहीं 8:15 है। और गर्मी का तो कोई हाल ही नहीं। और चाय हमारी बन रही है, पहली चाय 8:15 के बाद, क्योंकि सुबह सुबह दूध लेने के लिए गए हैं। जो कल दूध था वो गया हमारा फट, और गर्मी बहुत तेज है ना, तो दूध फट गया भाई। और एक बार पी लेते हैं ठंडा ठंडा पानी। इतनी जोर से प्यास लगती है ना सुबह सुबह, बुरा हाल है। और ये देखिए सामने का मकान, इतनी ऊंचाई पे आ गया। चाय तो हमारी उबल उबल कर बावली हो गई है। चलो दूध भी आ गया, तो दूध भी आ गया, सब्जी भी आ गई। क्योंकि कल तो हमने ना वो लोहे की सब्जी बना ली थी, वो अभी तक तो हमारी पड़ी है। ठीक है, इसमें है आलू, मिर्च, दूध, प्याज, नींबू। क्योंकि भाई गर्मी बहुत है, नींबू ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। और हम सबको चाहिए नींबू पानी जरूर जरूर। गर्मी में ना नींबू पानी का ही काम होता है। पहले हम दूध डाल लेते हैं। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी गांव में, और गांव में जाने के बाद भूवेश और चिनू दोनों आ गए थे। इन्हें छोड़ने के लिए आई थी इनकी मौसा जी। तो मैंने कहा इन्हें गांव में छोड़ दो, क्योंकि मैं गांव में जा रही थी आज। तो यहाँ पर हेलो जी, सुबह सुबह की राम राम। आज वो भी झाड़ू और पानी के साथ, क्योंकि घर हो रखा है बहुत बुरे तरह का हाल घर का। और ये हमारे बैगन पे मिट्टी चढ़ गई, देखो ठीक है, बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ गई है भाई। तो अब मैं लगी हूँ सफाई में भाई। जाले वगैरह सब उतर चुके हैं, कुछ नहीं रहा। और शाम को कूलर लगाया था, बाल्टी हमारी फुल हो चुकी है। तो इस कमरे में तो हमने डाल दिया पानी, इसमें झाड़ू नहीं निकाल लिया। और बस अब निकाले। वो वेश चप्पल हो रही थी पीछे, दीदी की बेबी ने नीचे नीचे। तो भूवेश भाई घर पर आ गया कल, और मेरी ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है सुबह से। कल थे हम गांव में, और रात आ गए 9 बजे के लगभग गांव से। तो अब लग गए हैं सुबह सुबह अपने गांव में। ये काम हमारा बहुत ज़रूरी था, मेन था। वैसे मैं परसों शाम को 8 बजे आ गई, कल सुबह गाँव में चली गई। आज घर के सफाई में लगी, शाम को मशीन लगाऊंगी, क्योंकि एक साथ सभी काम मेरे से नहीं होते भाई। फिर बच्चा थक जाता है। और मौसी के यहाँ से आया है, ननिहाल भी गया था, मौसी के यहाँ भी गया था, पर मन भी नहीं लगता ना, वो बात हो जाती है। सुबह सुबह के राम राम। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मौसी के पास से, और हमारे घर की आरी सफाई हो गई है। अब मम्मी धो रहे हैं बर्तन सारे के सारे, क्योंकि भाई जखेड़ा तूफान जैसे तो ना हमें बहुत कम मिला। इसे जखेड़े को देखकर, इस जखेड़े को देखकर वैसे तो हमें बहुत कम कचरा मिला है, क्योंकि इतने जखेड़े आए ना इन दिनों में। और किचन हो गया हमारा, इधर वाला कमरा हो गया, इतने ज़्यादा मकोड़े हैं और इतने ज़्यादा मेंढक, हमें सुकून से जीने भी नहीं दे रहे। ठीक है, खा रहे हैं बार बार, और एक आधा खा जाए ना तो भीम भी बहुत होता है। तो गाइस अभी बस मैं करूँगी आराम, और थोड़ी देर में मैं जाऊँगा मंदिर। उसके बाद आके बाकी वीडियो बहुत थका हूँ। सुबह से लगे थे, मैं 5:30 के पास लगे थे, अभी 7:30 हो गए हैं। 2 घंटे हो गए लगातार सफाई करते हुए हमें। तो बस अभी हम मिलेंगे आपको थोड़ी देर में, फिर करते हैं आपसे बाकी बातें। तो गैस यहाँ पर मम्मी और के लिए बन गई ये चाय, और मैं तो बना रहा हूँ मेरा शरबती वाला ठंडा दूध। ये चीनी घोलने के लिए मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाला है दूध, ताकि चीनी जल्दी घुल जाए। तो अभी इसे बनाते हैं और फिर पियेंगे। तो गैस यहाँ पर हो गए भाई बर्तन, और ये दोनों टंकियाँ हमारी हो गई है खाली। नहीं, दोनों में वैसे गैस है, पर यूज करने लायक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लग गई है गैस पाइप। तो इस पर मैंने मटका रख दिया, इस पर बर्तन वाली टोकरी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेंढक बहुत जाता है। और ये देखिए, ये तो मेरा उथल पुथल पड़ा है। ठीक है, और ये पाइप लग गई हमारे यहाँ, और ये अपना
बड़ी बाल्टी ले जा। तो भाई हेलो ले लो आदि की, और आदि को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। आदि कल जा रहा है, हमारा तो मन नहीं लगेगा। और इसका पसीना देखो, बहुत बुरा हाल हो रखा। लाइट गई अभी हमारे यहाँ, और अभी अभी आया है बस आदि। बाहर तो हवा चल रही है पर अंदर गर्मी है। क्या कर रहे हो बच्चे, खेलोगे? अच्छा, आज शाम को खेले ना, शायद आ सकता है, आज दीदी भी आ जाए। अभी तो गर्मी है। तो भैया दी तो आ गया है, उसे ना वो कल से लगा हुआ है। आप ना ब्लॉग नहीं बना रहे, ब्लॉग नहीं बना रहे, तो मैंने कल बनाऊंगी ब्लॉग। तो मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा है यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि भाई एक दिन तो गांव में जाना पड़ा, और इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई हो गई। लाइट आ गई, नहीं आई है। इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई, थक गई। तो कल रसोई वगैरह, परला कमरा, और रात को फिर कपड़े लगाए, और आज सुबह बीच वाला कमरा किया। बुरा हाल हो जाता है। और ये वाली गर्मी तेज़ है। सर में ना रात को ना, एक तो मुझे 1-1:30 बजे के लगभग नींद है, क्योंकि वहाँ पर हम खुले में सोते थे, और यहाँ पर खुले में है ना मच्छर है, काट जाते हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर है। तो वैसे मुझे 2 दिन पहले तो आ गई थी, पर रात को ना पता नहीं क्यों कल पसीना आ गया था रोटी बनाते समय। तो पंखा तो एक पे चल रहा था, कम था, कभी बंद कर रही थी, कभी चालू कर रही थी, पर रात को ना सर दर्द, 10 मिनट रुके, 10 मिनट इतना तेज़ दर्द करे, फिर 10 मिनट रुके, फिर दर्द करे, ये हाल था। तो मुझे तो डर सा लग रहा था। और अब ना ये वाली पाइप लग गई है, तो इसकी ना एक बार चालू करते हैं ना गैस को, तो इतनी ज़्यादा बदबू आती है। तो मैं लगा लेती हूँ आटा और बना लेती हूँ रोटियाँ। हो सकता है आज एंजल आ जाए, क्योंकि कल है एकादशी, और फिर करना है हमें कुछ काम। और मैंने अपने बाल भी तो धो लिए, अभी अभी बस कंघी करके आई हूँ, थक गई थी भाई। और काफ़ी, वैसे तो ना ये वाले डिब्बे हैं, ये थे बंद, एकदम बंद थे, और एकदम टाइट है अभी तक। मेरे वाले डिब्बे तो एकदम टाइट है, इनमें सामान है ना वैसा का वैसा है। और दूसरे वाले डिब्बे है ना, उनमें ना थोड़ी एक मिर्च थी, बड़ी वाली, वो दूसरी वाली कहते हैं, थोड़ी थोड़ी बड़ी सी होती है, फुलरा मिर्च वाली। तो वो ना थोड़ी थोड़ी ऐसे सील सी आ गई है उसमें, यानी इकट्ठी सी हो गई है। पर इन डब्बों में जैसे सामान था ना, सब वैसे का वैसा है, कुछ खराब नहीं हुआ। और यहाँ पर दिखाऊं, गांव वाला डिब्बा है ना, उसमें तो मेथी है ना, वो ऐसे हो गई, ये देखिए, ये एकदम सही है। वहाँ पर तो ना पता नहीं इकट्ठी सी मेथी हो गई है, वहाँ के डिब्बे पता नहीं क्यों खराब हो गए। तो मेरे याद में ही आ गया, क्योंकि पहले दिन मैं आई थी वहाँ किचन की सफाई कर मैं और मंजू दोनों ने, हमने मिल कर के, तो वहाँ के डिब्बे ना सारे तो नहीं खराब हुए, कुछ कुछ हुए, पता नहीं किस कारण से, कोई रबड़ भी ऐसा आता है। पर भगवान का शुक्र है मेरी वाली अभी तक सही है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था भी यहाँ के तो हो गए, मेरे वाले ना ख़राब हो जाए। और यहाँ के डिब्बों में ना सामान एकदम साफ साफ था, ना कीड़े पड़े हुए थे और ना सिलन थे इनके अंदर। एक बहन का कमेंट था कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा और सब्सक्राइब कम है, और चैनल के लिए ठीक नहीं है। तो धन्यवाद बताने के लिए। और आपने कहा कि बुरा मत मानना, इसमें बुरा वाली कोई बात भी नहीं है। तो आपका दिल से धन्यवाद ये बताने के लिए। और थोड़ा सा तो पता था, पर क्या करूं, सब्सक्राइब ना एकदम बढ़ते भी है। अब जैसे 68 हो गए, 68 से 64 पे आ गए, फिर ना एक बार तो बढ़ जाते हैं, और फिर ना 10 घट जाते हैं, कभी 2 घटे, कभी 1, कभी 2, कभी 1, ऐसे करके 10 हो जाते हैं ना, फिर नहीं घटते, फिर 5-6 बढ़ते हैं, और फिर 10 घट जाते हैं। तो इससे हो रहा है 700 के बाद में। अब पता नहीं किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई जानबूझ के कर रहा है या क्या बात है। एक कमेंट का है भी, हम सभी की वीडियो देखते हैं, पर अब वीडियो में जैसे कोई दिखाया गया वो बताए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम बताते हैं भाई सभी की वीडियो में, और पता भी नहीं चलता, क्योंकि मेरे घंटे नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा डर तो लगता है। आई बेटा, हाँ दादी अल्लाह मार रहा है। हाँ ये मुझे छेछड़ा के कीड़े वाले कह रहा है। ना भाई, है दांत में कीड़े वाला नहीं, कितने दांत में कीड़ा है? 4 नीचे 2 ऊपर। ये देखिए इनकी नौटंकी।
और ना अभी मेरे कपड़े समेटने वाले इसके लिए रख कर गई थी। मैंने कहा मैं रोटी बना लेती हूँ तो कपड़े वगैरह समेट दे, थोड़ा सा बेड सही कर दे। ये समेटे हैं मैंने, समेट दिए क्या? ये वाले समेट दिए भाई, जो मुझसे सिमटे मैंने समेट दिया, वो नहीं होता मुझसे। वो नहीं होता तो एक साइड रख देना ही होता था, क्योंकि कल रात को मैंने लेट धोए थे और फिर वो मैंने चारपाई भी सीधे डाल दी। भी कल दोपहर में समेटूंगी, प्रेस वगैरह करूँगी तो ही साथ लगा दूँगी। अब लाइट गई हुई है, प्रेस का पता नहीं कब होगा। तो नहीं बेटू, नहीं ट्राइपॉड है तो हम कर लेते हैं काम। वो लाइट आ जाए तो इनके लिए तो अच्छा, पर मेरे तो रसोई में कोई पंखा तो है नहीं, गर्मी तो मुझे लगने वाली है। हाथ वाला पंखा ले लूँगी, वही मैं ले लेती हूँ हाथ वाला, साथ में घुमाती हूँ, साथ में रोटी बनाती हूँ। मम्मी जब एक बात है फिर दे दूंगा। ना मन दे, ब्लेड है बिंग माँ, कांगी निकालो, निकलती है तो हाथ आ जाएगा आती। बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। नहीं आती, उसमें ब्लेड है बेटा, हाथ कट जाएगा, फिर दादाजी डांट लगाएंगे आपको। वो भी गए अब। तो यहाँ 4-5 बजे के लगभग का टाइम था, तो हम पी रहे थे ठंडा, यानी नींबू भी हो जाता है और इसमें शरबत भी डाल लेते हैं, नमक भी डाल लेते हैं, तो इतना ना मस्त लगता है। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए। तो भाई दोनों आ गई हैं, प्रियांशी और एंजल। और एंजल गई थी पहली बार अपनी मौसी के पास, और प्रियांशी भी आई है पहली बार अपनी मौसी के पास। तो काफ़ी दिन लगा कर आई है दोनों। पहले थी दोनों ननियाल, फिर आई है अपनी मौसी के पास, और अब आई है अपनी मौसी के पास है। तो ये देखिए दोनों के एक जैसे है, कितने क्यूट लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है, नजर ना लग रही। अच्छा हाँ, मेरे सच में हाँ एक जैसी है दोनों, पर थोड़ी सी ऊंचाई एंजल की ओर आ जाए ना, फिर एक जैसी लगेगी। अच्छा तो भाई बच्चियाँ आ गई है और पूनम ने डाल दिया साथ में दूध। मायके से लाई थी उस दिन, वो तो ना मुझे 4 से 5 घंटे लग गए थे, तो वो फट गया था। और अभी लगा हमें 1 घंटा, तो 1 घंटे के अंदर आया ना, तो दूध एकदम सही है। तो अब हम कर लेते हैं इसे गर्म, ठीक है। और उस दिन आई थी तो बैग के अंदर थी बोतल, तो वो तो सारा का सारा फट गया था हमारा। तो भाई दूध हो रहा है गर्म, और एक रखा हुआ फ्रिज में। एंजल ने आज लगा दिया है आटा आते ही, और पूनम ने भेज दी है सब्जियां, देखिए ठीक है। दूध और सब्जियां, अभी तो बैग खोलना बाकी, उसमें और निकलेगा मुझे लगता है ऐसा। क्या मैं दीदी ने बिठा दी पिच में, बात के पढ़ने बच गई। भूतिया नाटक देखती हूँ तो नानी बात करा दो, यहाँ का मैं बात करी भूतिया नाटक देखे।